साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार केस और एक बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट और एक नए तरीके का केस लेकर आए हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। जैसा आपने साथियों टाइटल और टेक्स्ट में देख ही लिया होगा कि हमने वहाँ पर लिखा है फूड पॉइजनिंग। ये केस था फूड पॉइजनिंग का, लेकिन यहाँ पर जो पशुपालक है उसने यहाँ पर दो बड़ी गलतियाँ की है। उसने ट्रीटमेंट में भी गलती की है और उसने उसके पशु को आवारा छोड़ के भी गलती की है। सर्वप्रथम बात करते हैं कैसे हुआ है। पशु मालिक से जब हमने हिस्ट्री ली तो पता चला कि इस बढ़िया ने, इस भैंस ने कल सुबह, यानी 12 घंटे हो गए हैं, कल सुबह इसने जो वाफले आते हैं, यानी जो अनाज है जिसको मध्य प्रदेश में बाफलों के नाम से एक रसोई बनाई जाती है, उसमें देसी घी भी डाला जाता है और उसको तैयार किया जाता है। यानी जो शादी में बचा हुआ खाना है वह इस भैंस ने आज से 12 घंटे पहले खा लिया। और जैसे ही इसने 12 घंटे पहले खाया, पशु पहले स्वस्थ था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन उसके बाद जब 5-6 घंटे गुजरे तो पशु की धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होती गई और अब जाके पशु की इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि अब पशु को अफा रहा है, पशु पेशाब भी नहीं कर रहा है और पशु दस्त भी नहीं कर रहा है। आप जैसा देख रहे होंगे, पशु एकदम से बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, पशु नहीं चंचल दिखा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और फिर हमने इसका टेम्परेचर नोट किया। टेम्परेचर सब इसका नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही हमने पशु मालिक से हिस्ट्री ली तभी हमें पता चल गया कि ये केस फूड पॉइजनिंग का है और इसने ज़्यादा मात्रा में अनाज खाया है, साथ ही साथ इसने घी भी खाया है, तेलीय पदार्थ भी खाए हैं, पूड़ियाँ भी खाई है। अब देखिए कैसे कर रही है भैंस बढ़िया। इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, इससे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और बैठने में बहुत दिक्कत है। जब हमने इसके रुमन को चेक किया तो हमें पता चला कि इसके पेट में पानी है, यानी फूड पॉइजनिंग। एसिडोसिस भी है और फूड पॉइजनिंग भी है, दोनों एक साथ हो गई है। यानी होती एक ही कारण से, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली एसिडोसिस की बात अलग है और यह जो एसिडोसिस है यह पॉइजनिंग वाला एसिडोसिस है। इसमें पशु का बचना बहुत मुश्किल हो जाता अगर समय पर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो। यहाँ पर ज़रूरत थी हमें स्टोमक ट्यूब डालने की, लेकिन जब हमने यह भैंस बैठ गई तो हमने पशु मालिक को बता दिया था कि अगर हम स्टोमक ट्यूब डालेंगे तो शायद आपकी पशु मर जाएगा, तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी। तो पशु मालिक ने हमें मना कर दिया। और एक गलती और की पशु मालिक ने कि जब हमने उसको सेलाइन के लिए अनुग्रहित किया कि हम इसको 4 से 5 बोतल नॉर्मल सेलाइन चढ़ाएंगे जिससे आपकी पशु ठीक होगा, लेकिन पशु मालिक ने मना कर दिया कि आप आए हैं तो बस इंजेक्शन लगा दीजिए, ये ठीक होगी तो ठीक, वरना कोई बात नहीं है। तो साथियों, पशु मालिक के कहने पर हमने इसको केवल इंजेक्शन लगाया। बल्कि अगर आपको ऐसा केस कहीं फील्ड में देखने को मिले, फूड पॉइजनिंग का, कुछ पशु अनाज खा जाए, अगर वह नीचे नहीं बैठे तो आप उसकी स्टोमक ट्यूब डाल के सारा एंजेंटा बाहर निकाल दे, जिससे पशु 100% बचने के पशु के चांस रहते हैं। लेकिन जब यह केस हमने देखा तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हो गई। देखिए अब एकदम से मानो कुछ कर ही नहीं रही, कुछ जीव नहीं है इसके अंदर। इसलिए पशु मालिक ने बोल दिया कि आप केवल इंजेक्शन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देर हो चुकी थी, अगर यह हमें पहले बता देते, अभी से 1-2 घंटे पहले पता चल जाता तो शायद ये पशु बच सकता था। लेकिन बाद में जब हमने पशु मालिक को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, पशु की थोड़ी ही देर में डेथ हो गई। लेकिन बड़ी गलतियाँ यहाँ थी कि पशु मालिक ने हमसे स्टोमक ट्यूब नहीं डलवाई
और पशु मालिक ने यहाँ पर सैलाइन भी नहीं चढ़वाया, जिसके कारण उन्होंने अपने पशु को खो दिया। साथियों, फूड पॉइजनिंग के केस में हमें सैलाइन चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी। आप बिना सैलाइन के किसी पशु को ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आप सैलाइन ज़रूर लगाएं। सैलाइन में आप रेंटोस लगा सकते हैं, डेक्स्ट्रोज लगा सकते हैं, और उसमें जो एम्पूल आते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, ये एसिडोसिस हो गया था इसको, तो वह ज़रूर मिलाएं। इसको न्यूरोकाइन, ट्राइब्यूट इंजेक्शन, इसकी डीवर्मिंग, रोमन एफएस पाउडर, यह सभी दवाइयाँ देनी पड़ती है, तब जाके पशु ठीक होता है और फिर पशु खाना खाने लगता है। तो आप फूड पॉइजनिंग केस में पशु को ड्रिप में एट्रोपिन 20 से 30 ml डायरेक्ट IV लगाए, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप एम्पुल 25-25 ml के जो एम्पुल आते हैं उनको भी IV लगाए, पशु ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।